हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई शुरू करते हैं भाई। आगे हैं, चलो आ जाओ। देखो, एक सड़क तो तुमने लिखी थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। आपको सड़कों के प्रकार बताए थे भाई 6, है ना। तो देखो 6 की 6 तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख सड़कें होती है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, और उन्हें हमें लिखना है। देखो, ये जो आगे हेडिंग आ रहा तुम्हारा, अन्य सड़कें, है? इन अन्य सड़कों में एक परियोजना दे रखी है। यह परियोजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अक्सर कर तुमने जब तुम गांव में हो जाओ तो देखा होगा तुमने भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड भी लगा हुआ देखा होगा, है ना। तो ये वही योजना है। इसको हमें लिखनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, यहाँ से आप हेडिंग लगाएंगे, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपको हेडिंग लगाना है, ठीक है। और इसमें लिखना कहाँ से, देखिए इसमें आप यहाँ से लिख लें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, यहीं से आप इसको लिख लें, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इन सड़कों का मतलब ग्रामीण सड़कों को लिखें यहाँ पे, ठीक है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है या जोड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको लिखनी है हेडिंग लगाकर, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है, देखो सीमांत सड़कें। देखो, ये भी महत्वपूर्ण सड़कें होती है। अब ये कौन सी सड़कें हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं। देखिए, सीमांत सड़कें हो क्या। देखो, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो भारत की सीमाएं चीन से लगी हुई खास तौर से, उन सीमाओं के पास सड़कें बनाने के लिए ये सीमांत सड़क संगठन बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, सीमा सड़क संगठन ये बनाया गया था। तो सीमांत सड़कें भी परीक्षाओं में पूछी जाती है और सीमा सड़क संगठन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको लिखना। आप हेडिंग में सीमांत सड़कें ही लगा लें। तो देखिए, सीमांत सड़क, देखो सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। सीमांत क्षेत्र यानी जो भारत के बॉर्डर से। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, उत्तर दिशा आप समझ गए। उत्तर में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, मुख्य रूप से चीन हमारा बड़ा पड़ोसी देश है, जिससे भारत को हमेशा खतरा रहता है। उससे ही बचाने के लिए और सीमा तक हमारे सेना के वाहन, सेना की गाड़ियाँ अच्छी तरह पहुँच जाएं, इसके लिए ये सड़कें बनाता है। उत्तर पूर्वी यानी पूर्व दिशा जो है भारत की, वहाँ भी चीन ही हमारा पड़ोसी है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक का महत्व ही होता है सैनिक दृष्टि से। जो भाई सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे कहें सामरिक महत्व, ठीक है। सामरिक का मतलब होता है सेना। सड़कों का विकास करना था, ठीक है। अब इन सड़कों का लाभ क्या है, ये भी आप, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता यानी आना जाना बढ़ी है, यानी आना जाना बढ़ा तथा इन क्षेत्रों में अधिक विकास में भी ये सड़कें सहायक हुई हैं। तो एक तो सीमांत क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ती है, यानी आना जाना आसान हो गया। दूसरा, इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी हुआ। तो ये तो इन दो सड़कों के दूसरे महत्व हैं।
तीसरा जो महत्वपूर्ण महत्व था वो है सामरिक महत्व, सैनिक दृष्टि से इन सड़कों का महत्व है। दूसरा, ये जो दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना आसान होता है। और तीसरा, इन क्षेत्रों का विकास संभव हो पाया। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। हेडिंग आप सीमांत सड़कें लगा लें, इसमें ये और चीज़ों को अंडरलाइन कर लें आप। सीमा सड़क संगठन, इसका संगठन कब हुआ, यानी इनका गठन कब हुआ, 1960 में इसका गठन हुआ था। और इन सड़कों का महत्व क्या है, ये भी आपको इसमें नोट करना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आगे है, देखिए सड़क घनत्व। सड़क घनत्व, सड़क घनत्व होता क्या है, देखिए भाई, हेडिंग भी लगाना आपको, सड़क घनत्व, ठीक। अब देखिए प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है भैया, खाली किलोमीटर नहीं लिखना है, यानी ये एरिया है एक तरह से सड़कों का। घनत्व का मतलब सड़क कितना एरिया कवर करती है। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका ये तो सड़क घनत्व हो गया आपका। इसके बाद में और क्या लिखना, देखो, देखिए सड़कों का घनत्व जो है, तो आप इनका घनत्व की जगह आप यहाँ ऐसे लिख लें, चाहे भारत में है ना, भारत में सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व सबसे कम है, यानी 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। वहीं केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। केरल में ये 375 हो जाता है, समझ गए आप। तो केरल में अगर हम देखें तो सड़क घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़क घनत्व है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत में सबसे कम सड़क घनत्व किस राज्य में है और सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सड़क घनत्व की। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व है, जबकि 1996-7 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, ये भारत का है। अब भले ही बढ़ गया होगा, लेकिन आपकी किताब में इतने ही तो आप इतने ही लिख लें, ठीक है। ये तो हो गया सड़क घनत्व की बात, ठीक है। तो इन सड़क घनत्व में देखो 2-3 चीज़ें आ गई, कम किस राज्य में है, ज़्यादा किस राज्य में है, और भारत का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है। इसके अलावा सड़क घनत्व कहते हैं किसे। ये 4-5 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण आई है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है, देखिए भारत में सड़कें अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। सड़क परिवहन, तो भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं, भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं आपको लिखनी है। भारत में सड़क परिवहन, या की कर दें और आगे हेडिंग लगा दें समस्याएं। सॉरी। तो देखिए अगर पहली समस्या की बात करें तो यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। यानी अगर हम, क्योंकि भारत का जो औसत राष्ट्रीय घनत्व है वो तो 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, तो बहुत कम माना जाता है। इसके अलावा देखिए दो और समस्याएं क्या हैं, लगभग आधी सड़कें कच्ची है तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है, एक ये समस्या है। तो सड़कें कच्ची भी है, भारत में बहुत से मार्ग कच्चे हैं। इसके अलावा देखिए और क्या समस्याएं हैं, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ साथ शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी है तथा उन पर बने पुल व पुलिया पुराने व तंग हैं। तंग का मतलब नैरो स्पेस के पुलिया ज़्यादा है भारत में, सड़कें भी तंग हैं, सड़कों पे भीड़ ज़्यादा है। तो ये सड़क परिवहन की कुछ समस्याएं हैं। तो सड़क घनत्व लिखना है। इसके अलावा इसमें से आपको क्या लिखना है, भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं। भारत का सड़क परिवहन
या सड़कें किन समस्याओं को से जूझ रही है। आपको आज इतना करना है। इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में अगला जो परिवहन आएगा रेल परिवहन का हम इसकी मैथ रेडी करेंगे। आज आप इतना ही करेंगे।